हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे गुरु भाई बहना, जो भी लोग कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छू के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। और गुरु भाई बहना जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में कथा कहानी सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना एक राजा थे, उनका 7 पुत्र था। राजा अपने आप में बड़े गर्व महसूस करते थे कि मेरा 7 पुत्र है। 7 पुत्र से बड़े प्यार करते थे राजा और 7 के पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज दिए। राजा साहब के 7 पुत्र गुरुकुल चला गया पढ़ने के लिए और गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करने लगा। जब सब 7 पुत्र राजा साहब के पढ़ लिख के लायक बन गए, होशियार बन गए, तो 7 पुत्र गुरुकुल से वापस आ गए। जब 7 पुत्र वापस आए तो राजा साहब का प्रशंसा हुआ। राजा साहब के राजमहल दुल्हन की तरह सजाया गया, पूरे राज में गेट लगवाया गया और राज में पूरा खुशियां बधाइयां बज रहा था, लोग नाच गा झूम रहे थे। राजा साहब के 7 पुत्र राजमहल में अंदर प्रवेश कर गए। अच्छे अच्छे भोजन बना। राजा साहब बहुत सारे लोग को बुलावा दिए। राजमहल में बहुत सारे लोग आए, सबसे बताए कि मेरा बेटा पढ़ लिख का काबिल बन गया है, अब मेरा बेटा राजपाट संभालने लायक हो गया है। कुछ लोग सवाल उठाए कि राजा साहब अब अपना बेटा का ब्याह कर दीजिए। राजा साहब के बेटा के ब्याह का तैयारी होने लगा। हर अनेक प्रकार के राजा जो थे, राजा कहने लगे कि मैं अपना बेटी से ब्याह करना चाहता हूं, मैं अपना बेटी से। 6 का तो ब्याह पक्की हो गया, लेकिन छोटे जो थे उनका नाम विक्रम था। राजा विक्रम कहते हैं, कुंवर विक्रम, कि हम ब्याह नहीं करेंगे। जब मेरा 6 भाई का ब्याह होगा तो बारात कौन जाएगा, सहवाला कौन बनेगा, भाभी के गोद में कौन बैठेगा, इसलिए हम ब्याह पीछे करेंगे। राजा साहब के राजमहल में बधाइयां बज रहा था, अनेकों प्रकार के सजावट लगा हुआ था, फूल माला, झालर, बिजली बत्ती, लाइट, बड़े बड़े लाइट सुंदर सुंदर चारों तरफ लगा हुआ था। राजमहल तो कितना सुंदर लग रहा था, तामझाम पूरा लगा हुआ था। पूरे राज का लोग खुश थे, सभी नाच गा झूम रहे थे। जब बारात का दिन आ गया तो 6 बेटा राजा का दूल्हा बन गए। 6 एक जगह बातें करने लगे कि आज मेरा 6 भाई का एक ही दिन बारात है, अब मेरा कुंवर विक्रम रह गया है कुंवारा, इसका ब्याह में तो पूरे सब मिलकर बारात जाएंगे और ब्याह करके लाएंगे। सभी लोग कहने लगे कि अरे तुम किस बात में लगे हुए हो, बारात का टाइम हो चुका है। 6 भाई दूल्हे बन के घोड़े सवार हो गए, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी, सभी बारात में जाने लगा। कितने लोग पैदल जा रहे थे। 6 भाई का ब्याह एक ही गांव में हो रहा था, कोई राजा का बेटी, कोई मंत्री का बेटी, सबका
एक ही गांव में था, एक ही गांव में पूरे बड़ा बाराती गया। 6 दुल्हनियां एक गांव की थी और 6 का ब्याह हो गया। ब्याह होकर दूसरा दिन राजमहल 6 राजकुमारों ने आ गया अपने अपने दुल्हन लेकर। और जब दुल्हन लेकर आए घर, राजमहल में राज रानी उसे अपने दुल्हन को प्रसन्न किए, गिरा प्रवेश करवाए, घर के अंदर ले गए। जो छोटे कुंवर था वो अपने भाभी के साथ पास जाकर मस्ती मजाक करने लगा। तभी उसकी 5वीं भाभी और 6ठी भाभी बोलती है कि लाडले, आप क्यों नहीं ब्याह किए? आपका 6 भाई तो ब्याह कर लिए, क्या आप कुंवारे बैठोगे? विक्रम बोला, अरे मैं कुंवारे नहीं बैठने वाला हूं, मैं तो सुंदर सा एक राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगी जिसमें पिताजी का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा देखने का। 6 भाभियां कहती है, 6ठी वाली भाभी कहती है कि देख लेंगे, आपके लिए रानी फूलमती आएगी, देखते हैं कैसा रानी आएगी। अब तो इसके सिर पर सवार हो गया कि रानी फूलमती कहाँ रहती है। हम कुंती नगर के कुंवर विक्रम, हम जब भी ब्याह करेंगे तो रानी फूलमती से ही करेंगे, वो कहाँ रहती है? 6ठी रानी कहती है कि तुम्हें पता नहीं, वो बसती है राजदेव इंद्र के नगर में। राजदेव इंद्र के बेटी है रानी फूलमती। अब तो इसका सर पे सवार हो गया कि मैं उसी रानी से ब्याह करना चाहता हूं। कुछ दिन अपने घर में रहा, लेकिन 6ठी और 5वीं भाभी से बातें नहीं किया। बड़ी भाभी बड़े प्यारी थी, बड़ी सुंदर स्वभाव की थी, अपने छोटे देवर को बड़े प्यार से खाना खिलाया करती थी और इससे भला फुसलाकर सोचती थी कि इस बातों को इसे भुला दूं, लेकिन ये तो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे कई दिन बीता। एक दिन का बात है, अपने भाभी से बोला, भाभी मैं तुम्हारे देवरानी का लाने जा रहा हूं, राजकुमारी फूलमती का, मुझे आशीर्वाद दे दो भाभी। बड़ी भाभी बोली, अरे तुम तो छोटे हो और उसका पिता जो हैं बहुत बड़े राजा हैं, तुम नहीं जा सकते हो, खतरों से खाली नहीं। नहीं भाभी, मैं तो उसके घर अवश्य जाना चाहता हूं। और भाभी से आशीर्वाद लिया, अपने माता से आशीर्वाद लिया। अपने 5वीं और 6ठी भाभी के पास आशीर्वाद लेने गया तो 5वीं और 6ठी भाभी ओठो चमकाते हुए बोली, अरे जाओ जाओ, देख लेंगे, बड़ा फूलमती को लेकर आएगा। अरे तू कभी एक कुतिया और एक बिलिया को लेकर आ जाएगा, देख लेंगे, कभी तुम्हारे लिए सुंदर राजकुमारी नहीं मिलने वाली है। राजकुमार विक्रम बोला कि अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, हम घर से जा रहे हैं। घर से निकला और महादेव के मंदिर में जाके बोला कि हे भगवान, आप तो सबके दोस्त और मित्र बन जाते हैं, माता पिता भी बन जाते हैं, तो क्या आप मेरे माता पिता बनकर साथ नहीं चलेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे? हे भगवान, कोई बात नहीं, मैं आपको चरण छूने आया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ के चरण में जब गोड़ लगा तो भगवान दीर्घायु उसे आशीर्वाद दे दिए, आयुष्मान भवा आशीर्वाद दे दिए और वहां से कुंवर विक्रम चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसका एक दोस्त मिला, उसे बड़ा प्यारा मित्र था, उसके साथ कहीं भी जाता था, बैठता था, बोलता था, हंसता था। उसका नाम चंदन था। चंदन पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो?
विक्रम बोला, मैं तो रानी फूलमती को लाने जा रहा हूं। अरे तो क्या तुम अकेले जाओगे? तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूं। अरे दोस्त, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चंदन भी साथ में चला गया, और जब साथ में चंदन भी चला गया तो धीरे धीरे चलते 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 रास्ते में एक बूढ़ी माता मिली। और जब बूढ़ी माता मिली तो शाम हो चुका था। बूढ़ी माता से कहते हैं इन लोग कि माता, क्या आप मुझे रात में यहाँ रहने देंगे? बूढ़ी माता बोली, बेटा कोई बात नहीं, ऐसे भी मेरा कोई नहीं है, मेरे घर तुम रह सकते हो, रात बिता सकते हो। भोजन में क्या खाओगे? विक्रम और विक्रम का दोस्त दोनों बोले, अरे माता जी, सब्जी रोटी ही बना दो, सब्जी रोटी खा लेंगे। बूढ़ी माता ने सब्जी रोटी बनाई, दोनों ने जी भर के भोजन किया। दोनों दोस्त सोने लगा। आंख में नींद नहीं आ रहा था, कभी उठता कभी बैठता, कभी उठता कभी बैठता, जागता जागे सोए, जागे सोए। बूढ़ी माता ने देखी तो कहती है कि बेटा, बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? दोनों दोस्त ने बोला, क्या कहूं, मेरा भाभी बोली है कि क्या तुम्हें रानी फूलमती मिल जाएगी, तो मैं फूलमती से ब्याह करने को लिए उसका खोज में जा रहा हूं। राज देवेंद्र के नगर में उनकी बेटी फूलमती है। बूढ़ी माता बोली, हाँ बेटा, मैं उसके बारे में पूरा के पूरा जानती हूँ। बेटा, उससे ब्याह नहीं हो सकता है तुमको। एक ही उपाय है, मेरे पास एक अंगूठी है, वो अंगूठी तुम्हें मैं दे देता हूँ, ऐसे भी मेरे पास कोई काम का नहीं। बेटा, मैं तो एक जादूगरनी हूँ, कभी किसी का बकरे, कभी तोता, कभी मैना, कभी पक्षी, कुछ भी बना देंगे। मेरे पास एक अंगूठी है बेटा, इस अंगूठी जब तक तुम्हारा हाथ में रहेगा तुम किसी को दिखोगे नहीं, और तुम यदि पैकेट में रख लोगे तो तुम सबको दिखाई दोगे। वाह, ऐसी बात? हाँ, हवा में उड़ जाओगे, पता नहीं चलेगा लोगों का। ठीक है माँ, मुझे दे दो। सवेरा होते ही विक्रम और चंदन दोनों वहां से चल दिए अंगूठी लेकर। चलते 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 राजदेव इंद्र के नगर में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि मैं तो कभी इस नगर में आया हूं नहीं। उनका राजमहल किधर है? वो तो उतने बड़े राजा हैं तो उनका महल भी सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, लेकिन जब उस राज में गए हैं तो देखते हैं कि यहाँ के लोग का सभी का महल ऊंचा ऊंचा है, किसी का झोपड़ी नहीं। ये राजा तो इतना बड़ा राजा है कि अपने जैसा सबको महल बना रखे हैं। अब सोचते हैं कि मैं किनसे पूछूं। रास्ते में एक पानी वारिन जा रही थी। पानी वारिन से कहते हैं दोनों जवान, अरे बहन जी, यहाँ फूलमती का घर कौन है राज देवेंद्र का? पनवारिन कहती है कि यहाँ बताने का कोई इजाजत नहीं, मैं कैसे बताऊं? यदि बता देंगे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भैया, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसे कौन देखेगा? हम नहीं बता सकते। दोनों सोचते हैं मैं क्या करूं, अंगूठी से पूछकर देखता हूं। अंगूठी को कहते हैं हाथ में लेकर, अरे जादूगरनी का अंगूठी, मेरा जो होने वाली पत्नी है फूलमती, उसका घर कहाँ है?
उसका कच्छ में मुझे पहुंचा दो। अपने दोस्त को गांव के बाहर ही छोड़ दिया एक फुलवारी में और अंगूठी पहन लिया। रात्रि का समय में फूलमती के कच्छ में पहुंच गया। फूलमती जो थी रूप की रानी थी, वो दिन भर पूरा आभूषण में लदी हुई रहती थी, राजमहल में सज सवर के बैठी रहती थी। शाम का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, फूलमती को दासियों ने सुंदर सुंदर पकवान और भोजन ला कर दिया। फूलमती ने अपने हाथों से भोजन की, गिलास में दूध मिला, गिलास का दूध पी ली। उसके बाद अपने तन का गहना जो था लदी हुई दासी ने उतारी और गहना दासी उतार दी। फूलमती का गहना सजा कर रख दिया गया बाहर अंदर दूसरे कमरे में। फूलमती अपना कच्छ में आ गई। फूलमती को तो पता नहीं था कि मेरे कच्छ में कोई और घुस गया है। फूलमती अपने बिस्तर पे सो गई, गहरी नींद में सोई। आंखें लग गया, पलक झपक गया। ए विक्रम जो था उसका सूरत को निहारते निहारते उसका पास चला गया। अचानक से उसका नींद टूट गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। तो उसका हाथ, मुंह उसका अपना हाथ से बंद कर दिया। तो काली कुतिया की तरह फूलमती इसका अंगुली को काट लिया और अंगुली को काट लिया तो इतना कस के दबोची कि अंगुली का मांस उसका मुंह में चला गया और चिल्ला उठी। अपना दर्द महसूस ना करते हुए विक्रम ने अपने कमर से एक चाकू निकाला और उससे गर्दन पे लगा दिया और बोला कि फूलमती, एक आवाज यदि सिसकिया दे दी तो तेरा सर से धज अलग कर देंगे और मुझे कोई यहाँ पकड़ भी नहीं सकता है। इसीलिए आवाज बंद कर लो और चुपचाप रहो, क्योंकि मैं तेरा प्राण ले लूंगा, और नहीं तो मेरा बात सुनो। फूलमती घबरा गई, डरते डरते बोली कि भाई तुम कौन हो और मेरा प्राण क्यों लेना चाहते हो? लेकिन इसका आंखों में प्यार था। विक्रम कहता है कि मैं तुमसे ब्याह करूंगा, हम ब्याह करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। इतना मरा महल के अंदर मैं तुम्हारे कमरा में घुसा हूं, ये भी समझ में आ रहा है? बोले भाई क्या कहूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले बैठो और बैठकर बातें करो। मेरे पिताजी को राजवैद्य ने मार दिया, मैं बिना पिता को हो गया हूं, मुझसे ब्याह करना चाहता है मंत्री। विक्रम बोले कि तुम नहीं जानती हो फूलमती, राजवैद्य ने तुम्हारे पिता का हत्या नहीं किया। मैं दिखाता हूं। अंगूठी को हाथ में लेकर अंगूठी से पूछता है, बता दो अंगूठी, फूलमती को पिता के हत्या किसने किया? अंगूठी से आवाज निकलता है, मंत्री ने किया है फूलमती से ब्याह करने के लिए, और ये धन को उत्तराधिकारी बनने के लिए मंत्री ने मार दिया है राजा को। क्या राजवैद्य निर्दोष है? हाँ, राजवैद्य निर्दोष है। वो तो राजा साहब को सारी दिन रक्षा किया है। राजा साहब को प्राणों को रक्षा करते करते उसका प्राण भी चला गया। वो तो राजा को प्राण चला गया और वो भी कारागार में बंद है, वो झूठे कारागार में बंद है। अब तो फूलमती सोची कि हाँ ये सत्य है, मंत्री ने मुझसे ब्याह करना चाहता है। उसका तो आयु 70 वर्ष का है, फिर भी उसका 3 पत्नियां हैं, फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। हम उससे ब्याह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे ब्याह नहीं करना चाहती हो तो चलो राजवैद्य के छुड़ाएंगे। फूलमती बोली कि कैसे राजवैद्य को छुड़ा सकते हैं, बताओ। राजवैद्य के छुड़ाने में तो मैं असहमत रहूंगा।
विक्रम बोला कि देखो फूलमती, ऐसे नहीं, तुम चलो और कुछ लोग जो तुम्हारे हैं, दरबार, सेना, सबको अपने मुट्ठी में कर लो और मैं इसी कक्ष में रहूंगा, बाहर में सबको खड़ा कर देना और अपना कमरा में मंत्री को बुलाओ, उसे नशे का कुछ दे दो, नशा खा लेगा, पी लेगा और उसके बाद सच्चाई उगल देगा, सारा लोग जान जाएंगे हकीकत क्या है, सेनापति ही उसे मार डालेंगे। फूलमती कहती है कि हाँ ये सच है। रात्रि में प्लान बना, सवेरा हुआ तो पूरे जितना लोग इसके घर में काम करते थे, 20 से 25 का ये बेचारी फूलमती अपना कब्जे में कर ली और कुछ सच्चे बात बताई। सच बात बताने के बाद लोग इसके इशारों पे तैयार हो गए इसके तरफ। शाम का समय हुआ तो मंत्री से बोला गया कि मंत्री साहब, फूलमती आपको अपने कक्ष में बुलाए हैं। मंत्री तो भागते भागते फूलमती के कक्ष में दौड़े दौड़े आ गया और सोचा कि चलो अब फूलमती हमारी हो जाएगी, ये पूरे राज का मालिक हम बन जाएंगे और ये राजमहल मेरा हो जाएगा। अच्छा है, ऐसा सोचकर और दौड़े दौड़े इसके कमरे में आया। फूलमती ने उसके लिए शराब का व्यवस्था कर रखी थी, पूरे शराब पी लिया। मंत्री नशे में बाउर हो गया। फूलमती कहती है, क्या मंत्री जी, आप तो बड़े सुंदर और भोले हैं, आप पे तो मैं फिदा हो चुका हूं, आपसे तो लग रहा है, जी कर रहा है मैं कब ब्याह कर लूं, लेकिन क्या है आप एक सच बात मुझे बताएंगे? मंत्री बोले, क्या? तू तो जे कहेगी वो मैं मानने को लिए तैयार हूं। मेरे पिताजी जो मेरे रास्ते का काटे थे, रुकावट थे, वो तो चले गए। अच्छा हुआ राजवैद्य ने उसे मार दिया, बड़ा अच्छा हुआ। मंत्री बोलता, अरे तुम नहीं जानती हो, उस रास्ते का पत्थर का कांटे का मैंने हटाया हूं, मैंने हत्या किया हूं अपने ही हाथों से। मेरे पास चाकू था, उसी चाकू से मैंने उसका सीने में मार डाला और राजा तो छटपटा के प्राण चला गया। राजा को मैंने उसका प्राण हर लिया। रानी फूलमती बेचारी आंखों से आंसू छटकाते हुए कहती है कि हाय रे किस्मत। लोग सब सुन रहे थे। झट से फूलमती का कक्ष को टेल दिए, दरवाजा को टेल दिए और उसके कक्ष में घुसकर और मंत्री को पिटाई करने लगे। उसको जान से मार दिए। जान से मारकर उसके लाश को कौवा चील को दे दिए, जो कि नोच नोच के खाया और असली चोर पकड़ा गया। अब एक विक्रम कहता है कि अब तुम उससे ब्याह कर लो। फूलमती बोली, हाँ हम ब्याह कर लेंगे। पूरे राज में खुशियां बजा, बधाइयां बजा, पूरे राजमहल राजदेवेंद्र नगर सजाया गया। फूलमती के आंगन में सहनाइयां बजा, सखियां आई और मंगल गाई। फूलमती का ब्याह विक्रम के साथ हो गया, उसके दोस्त के साथ जो था, उसके सहेलियां के साथ, दोनों का ब्याह हो गया। उसका नाम प्रेमलता था और इसका फूलमती। दोनों का ब्याह हो गया, दोनों वहां से चल दिए, दोनों का डोली वहां से उठ गया। अब कुंती नगर में आ गए। जब कुंती नगर में आए तो विक्रम का राजमहल जो था दुल्हन की तरह सजा हुआ था। छह भाई बड़े खुश थे कि मेरा भाई ब्याह करने गया है, ब्याह करके अवश्य आएगा। घर आने पर उसके माता बड़े खुश हुए। परछन को गए तो घूंघट में थी,
फूलमती प्रेमलता अपने घर गई चंदन के साथ, और फूलमती अपना राजमहल अपने पति विक्रम के साथ। विक्रम ने क्या किए, घूंघट को उघाड़ दिए। सारी लोग देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और बड़ाइयाँ कर रहे थे। विक्रम की पत्नी कितनी सुंदर है, कितना सुशील है, कितना खूबसूरत है। इसका तो चेहरा तो लग रहा है कि चांद का टुकड़ा है, अप्सरा है। बड़े लोग बड़ाइयाँ कर रहे थे। अर्चन परछन हुआ, फूलमती घर के अंदर गई। विक्रम अपने बड़ी भाभी से जाकर आशीर्वाद लिया। सभी भाभी से आशीर्वाद लेकर, माता से आशीर्वाद लेकर, पिता से, अपने टोला मोहल्ला पड़ोसन से आशीर्वाद लेकर, और उसके बाद अपने 5वीं 6ठी भाभी के पास गया और जाकर बोला, भाभी क्या देवरानी पसंद आई? 5वीं और 6ठी भाभी कहती है ओठ चमकाते हुए, चलो बातें मत बनाओ। अरे कोई ज्यादा तीर मार नहीं लिया, सिर्फ एक ब्याह करके लाया हो, जरा भोजन बनाने बोलो। भोजन बना दे सारा परिवार का, तब जाने। ये विक्रम बोला, भाभी चिंता मत करो, फूलमती खुद का भोजन बनाने जानती है। शाम का समय हुआ, फूलमती से बोला विक्रम, अरे प्रिय भोजन बनाना आता है? फूलमती बोली, स्वामी भोजन बनाना तो मुझे सौभाग्य है और मैं तो चाहता हूँ भोजन बनाऊं। फूलमती रसोई में जाकर मीठे मीठे भोजन बनाई। अपने जेठ जेठानी सास ससुर सबको परोसी। सब लोग खाने लगे तो उंगलियां चाटने लगे। क्या स्वाद है भोजन में, बड़ा सुंदर फूलमती भोजन बनाती है। जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर इसका भोजन भी। महल में खुशी बहुत था। अब राजा साहब का 7 बेटा का और 7 बेटी का 7 बहुएं और 7 बेटा घर में थे। अब तो राजा साहब का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक खुशी ज्यादा दिन राजमहल में नहीं रहा। उनके पास में एक पहाड़ी था। पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गुफा था। गुफा में एक झिलमिल जोगी रहते थे, बाबा झिलमिल जोगी जादूगर। उनके पास एक तस्वीर था। वो तस्वीर अपने अपने हंसता था। और जब फूलमती का ब्याह हुआ तो योगी बाबा जो झिलमिल जोगी थे वो तस्वीर से पूछते हैं कि क्या हुआ राज में जो हंस रहे हो? तो राजकुमारी फूलमती से ब्याह हो गया राजा विक्रम का। अब उसे यहाँ होना चाहिए। झिलमिल जोगी एक साधु का रूप धर के और भिक्षा मांगने के बहाने आ गए। कुंती राज में राजा कुंती के द्वार पे खड़े होकर कहते हैं, भिक्षा दो, भिक्षा दो। बड़ी रानी भिक्षा देने को लिए निकली तो कहते हैं कि बेटी क्या तुम ही हो एक जो भिक्षा देने आई हो? अरे मैं तो ओ बाबा हूं जो संसार में तुम्हें कोई नहीं मिल सकता है मेरे जैसा। बाबा आप कैसा बाबा है? तो जो भिक्षा देने को लिए थाल ली थी वो सोने का हो गया। आप सोचती है कि लगता है कोई भगवान है। बड़ी वाली रानी अपने 6 देवरानियों को बुलाई और कहती है, भगवान आए हैं द्वार पे, आशीर्वाद लो। जब आशीर्वाद देने लगी तो सबसे पीछे फूलमती आई। फूलमती को देखकर बाबा झिलमिल तो बड़ा ओ पापी था। इसका मन में लगने लगा कि कब इससे ब्याह कर लूं। और क्या किया कि पूरा अपने तंत्र विद्या से धुआं धुआं फैला दिया। 6 जेठानिया का पूरा 6 रानी का आंखों में धुआं धुआं लग गया और ये फूलमती को लेकर आकाश में उड़ गया। फूलमती को एक गुड़िया बनाकर एक डब्बे में डाल दिया, कांच के डब्बे में, कांच के गोदाम में डाल दिया और हा 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 चिल्लाने लगा। जब धुआं हटा तो छाओ बेचारी रानी खोजती है फूलमती कहाँ गई। ऊपर से झिलमिल बाबा कहता है, मैं जादूगर बाबा देखो मेरे पास है। अबे तुम्हारे पास रानी फूलमती नहीं जा सकती है, इससे ब्याह करेंगे। अब ऐसा बात
सुनकर 6 रानियां घबरा गई और वो तो लेकर चला गया अपने गुफा में। गुफा में ले जाने के बाद मक्खी बना के रखने लगा। इसका ये जो विक्रम था, विक्रम कृषि कारोबार से ब्याह करके आया, दूसरा नहीं तीसरा दिन चला गया था। वो घर पे नहीं था, कुछ दिन के लिए चला गया था, उसे जरूरी काम था। 6 भाई ने आए तो देखते हैं कि अरे क्या बात है, पूरे मातम छाया है राजमहल में। 6 रानियां बोली, हाँ स्वामीनाथ, मातम तो छाया हुआ है, क्योंकि फूलमती को हरण करके झिलमिल बाबा लेकर चले गए। 6 भाइयों ने कहते हैं कि जल्दी से चलो और उसे पता ढूंढेंगे। 6 भाई एक एक हाथ में लाठी लिए उसे ढूंढने चले गए। उसी गुफा में चले गए। गुफा में एक सुंदर सा फुलवारी था। फुलवारी के पास एक बहुत बड़ा माया का तालाब था। तालाब में पानी लात धरते ही वहां पे और दलदल में 6 फंस गए, लेकिन 6 तैरना जानते थे, तालाब में तैरकर पार हो गए और झिलमिल बाबा को नजर पड़ा तो 6 को पत्थर बना दिया। पत्थर बन के और 6 वहीं पे खड़े रह गए, पत्थर का मूर्ति, कुछ नहीं कर पाए। विक्रम आए तो पता चला राजमहल में कि फूलमती नहीं है। विक्रम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम भी तो एक राजा का पुत्र हैं, अवश्य अपने पत्नी को छुड़ा कर लाएंगे। उन्हें याद आया कि मेरे पास तो जादूगरनी का अंगूठी है, उस अंगूठी से तो हम अपना फूलमती को छुड़ा कर ला सकते हैं। जब वो युद्ध में जाने लगे तो चंदन रास्ते में मिला, बोला कि हम भी चलेंगे यार, तुम अकेले कैसे जाओगे। और चंदन भी साथ में जाने लगा, साथ में चला गया चंदन। रास्ते में इसे एक तोता मिला, एक वृक्ष पे एक छांव में बैठा हुआ था विक्रम और सोच रहा था अपने पत्नी के बारे में। तोता बोलता है, अरे तोती आज क्या हुआ तुम्हें पता है, कुछ नया सुनाओ। तोती कहती है कि क्या बताऊं स्वामीनाथ, वही हड्डियां वही पंख, मेरे पास नया नहीं, लेकिन एक नया है। आज वो एक फिर से कांड किया है, फूलमती का लेकर हरण करके लेकर चलाया है और गुफा में एक मक्खी बना के रख दिया है। ये तोता से सारी राज जान लिया, तोता ने सारी राज बता दिया। बोला भैया मैं तो उसी का बंदी हूं, भाग जान बचा कर आया हूं, मैं इस पीपल पे रह रहा हूं, मैं तो मनुष्य तन था लेकिन तोता बन के रह रहा हूं, मेरा भाई उसी के फंदे में फंसा हुआ है। बोले ठीक है। ये जो था चंदन और विक्रम दोनों गुफा में चला गया। गुफा में चला गया तो गुफा के बाहर ही इसे छोड़ दिया, भाई तुम बाहर ही रहो, हम अंदर जाते हैं। ये तो माया का अंगूठी पहन लिया और अंदर चला गया। फूलमती के पास पहुंचा। फूलमती एक मक्खी बन के भिनभिना रही थी। इसको देखते ही फूलमती इसके सर पे मंडराने लगी। ये तो मक्खी से परेशान हो गया, लेकिन मक्खी इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। गरजता हुआ उधर से आया झिलमिल बाबा, देखता है कोई है तो नहीं। ये क्या किया कि रात्रि में नशे में चूर हो गया, पूरा शराब पी लिया और फूलमती को एक सुंदर स्त्री बना के कहता है, अरे फूलमती तुम मेरा पत्नी कब बनेगी, अब चांदनी रात पूर्णिमा का रात्रि आने वाला है, बलि देंगे अपने मसान बाबा के, तुम्हें ही बलि देकर तो सिद्ध होएंगे, मेरा और जादू ज्यादा हो जाएगा। ये बात सुनकर कहती है कि देखो मेरे पति आएंगे और मुझे ले जाएंगे, देरी नहीं है, मेरे पति अवश्य आएंगे, तुम्हारा लालसा कभी पूरा नहीं हो सकता है। झिलमिल बाबा बोला, अरे अब तेरा पति तो हम बनेंगे, तेरे मांग में सिंदूर हम डालेंगे, और नशे में बाउर होकर सो गया। ये जो था विक्रम अपने पत्नी को हाथ पकड़ के और अंगूठी जो था पैकेट में रख लिया, अपने पति
फूलमती को देख आंखों में आंसू भर के गले में लिपट के कहती है, स्वामीनाथ जल्दी से मुझे ले चलिए, अब घुटन हो रहा है। बोले चिंता मत करो। पिंजड़े में तोता था, वो बोला कि कुंवर राज, इसका प्राण मेरा प्राणों में बसता है, मेरे जीव में है, मेरा यदि मुझे मरोड़ दीजिएगा तो ये मर जाएगा। ऐसा? तो हाँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद तुम मर जाओगे? तो नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे। ये इसका जो जादुई जल है वो मुझे पिला दीजिएगा, मर जाने के बाद मेरा शरीर पे छिड़ दीजिएगा, हम फिर से जीवित हो जाएंगे। मेरा भाई 6 भाई कहाँ गए? यही आए थे। अरे वो तो मूर्ति बन के पड़े हुए हैं। आहा, एक क्या किया कि उससे लड़ाई लड़ने लगा, इससे झिलमिल बाबा से। झिलमिल बाबा इसे पत्थर का बनाने का कोशिश किए, लेकिन इसके पास तो जादुई अंगूठी था। तोते के पास गया और मुड़ी मरोड़ दिया, तोता मर गया। फूलमती ने इसका जादुई छड़ी तोड़ दी, इसका जादुई खत्म हो गया। ये जो झिलमिल बाबा था वो मर गया। अब इसके पास तो कुछ नहीं रहा। इसके 6 भाई नौजवान सुंदर सुंदर खड़े हो गए। जितने वहां लोग पत्थर के बने थे सब सुंदर नौजवान खड़े हो गए। कितने गधे थे, कितने भेड़िया थे, कितने बाघ थे, कितने तोता थे, कितने मैने थे, चिड़ै थे, सब एक मनुष्य बन के हजारों व्यक्ति वहां से उस गुफा से निकले। कुंवर विक्रम का बधाई दिए, आपने तो बड़े अच्छे काम किए, नेक काम किए, मुझे मनुष्य तन में बना दिए। अपने भाई को लेकर, फूलमती को लेकर बाहर आया और अपने 6 भाई और चंदन आगे मित्र था उसे भी लिया, अपने फूलमती को लेकर राजमहल गया। जब राजमहल पहुंचा तो राजमहल में शहनाइयां बजा, राजमहल में फिर से खुशियां आ गया। विक्रम और उसके 6 भाई, उसके 6 भाभी, उसके माता पिता और फूलमती सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, ये है रानी फूलमती की कहानी और बाबा झिलमिल की कहानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।